आई के एसोसिएट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। रूल 43 BH MSME 45 डेज पेमेंट रूल। इन दिनों ये सवाल काफ़ी खड़ा हो रहा है 45 डेज का, तो इसकी डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी है, आप चैनल पे देख सकते हैं। और इसके बारे में आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, आपको पता चल जाएगा किस पे एप्लीकेबल है। हम प्रैक्टिकली समझते हैं। मैंने यहाँ स्क्रीन पे ओपन की है क्रेडिटर्स की लिस्ट। 50 क्रेडिटर्स की लिस्ट मैंने यहाँ पर निकाली है। आपके जो भी क्रेडिटर्स हैं और जो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हैं उसे एक्सेल में उन्हें निकाल लीजिए। सबसे पहला काम आपको इस लिस्ट में यह करना है कि जो ओपनिंग क्रेडिटर्स है 1 अप्रैल 2023 को, उनको अलग कर लीजिए। मान लीजिए पहले 10 क्रेडिटर्स मेरे ओपनिंग है, इन पर आपको लिखना है ऐसा कोई भी रूल अप्लाई नहीं होगा, नो MSME रूल एप्लीकेबल। ठीक है, इन पर यह रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर आप चाहें तो ओपनिंग बैलेंस को हटाकर ही अपने सॉफ्टवेयर से आप लिस्ट निकाल सकते हैं, वहाँ पर फिल्टर लगा के ओपनिंग को हटा सकते हैं आप। इन पर कोई भी रूल अप्लाई नहीं होगा ओपनिंग बैलेंस पर। इसके बाद जो क्रेडिटर्स बचे हैं इन पर आपको वर्क करना है। इनमें आपको देखना है कि MSME में रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड कौन से हैं। ये डिटेल MSME की आपको क्रेडिटर से ही लेनी पड़ेगी। अब मान लो ये रजिस्टर्ड है, इसके आगे आल लिख लेता हूँ। ये भी रजिस्टर्ड है, ये अनरजिस्टर्ड है, ये अनरजिस्टर्ड है, और ये रजिस्टर्ड है, ये रजिस्टर्ड है, ये रजिस्टर्ड है। इसी तरह से आपको वर्किंग करनी है। मैं सबके आगे नहीं लिख रहा हूँ। अब आपको क्या करना है, जो आपके अनरजिस्टर्ड क्रेडिटर्स है उन पर MSME का कोई भी रूल अप्लाई नहीं होगा। इनके आगे भी आप लिख लीजिए जो MSME का रूल अप्लाई नहीं होगा। जो पर्सन रजिस्टर्ड ही नहीं है तो उन पर रूल अप्लाई ही नहीं होगा। तो जितने भी अनरजिस्टर्ड है उनके आगे आप ये लिख लीजिए। अब आपको वर्किंग करनी है आपके रजिस्टर्ड क्रेडिटर्स पे। MSME नंबर, जो उसका उद्योग आधार नंबर कहें या उद्यम आधार नंबर कहें, वो आपको ले लेना है। ये जो 43 BH एप्लीकेबल है, लिख लीजिए माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज के लिए एप्लीकेबल है। अगर कोई इंटरप्राइजेज मीडियम होगा तो उस पर एप्लीकेबल नहीं है। अगर कोई पर्सन ट्रेडर से जिसने MSME रजिस्ट्रेशन लिया है फॉर PLS तो उस पर भी एप्लीकेबल नहीं होगा। आपने MSME रजिस्ट्रेशन तो ले लिया, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा ये माइक्रो है, स्मॉल है या मीडियम इंटरप्राइजेज है, या पर्सन ट्रेडर से मैन्युफैक्चरर है या सर्विस प्रोवाइडर है, तो वो आपको बताता हूँ। आप विजिट करें uddhamregistration.gov.in। यहाँ पर आपको प्रिंट और वेरीफाई का एक टैब दिखेगा, जिसमें एक ऑप्शन दिखेगी वेरीफाई उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर। जो MSME में रजिस्टर्ड है उनसे आप ज़रूर उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर ले लें। यहाँ पर आप ऑप्शन आएगी उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर, कैप्चर एंटर करना है और वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपके सामने पूरी पार्टी की डिटेल आ जाएगी। देखिए यहाँ पर ये ट्रेडिंग आ रहा है, और यहाँ पर जो इन्होंने बेनिफिट लिया है वो लिया है प्राइवेट सेक्टर लेनिंग ओनली लिया है। यहाँ पर पर्टिकुलर लिखा भी है। इस तरह से आपको पता चलेगा ये ट्रेडर है, मैन्युफैक्चरर है या सर्विस प्रोवाइडर है। जैसे ये पर्सन है ट्रेडर, तो इस पे ये 45 डेज का जो रूल है वो एप्लीकेबल नहीं होने वाला है। ये माइक्रो इंटरप्राइजेज है ये, तो यहाँ पर आपको माइक्रो, स्मॉल और मीडियम का पता चल जाएगा। और इस तरीके से इनकी जो सब कैटेगरी है वो आपको पता चल जाएगी उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर से। इस तरह से आप अपनी एक्सेल शीट में फिर से फर्दर वर्किंग कर लेंगे। जो ट्रेडर है उन पर ट्रेडर लिख दो, फिर फिल्टर लगाकर उन पर भी लिख दो कि इन पर भी MSME रूल एप्लीकेबल नहीं है। और इसके अलावा ये लिख लो अगर ये कोई मीडियम है तो मीडियम पर भी ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। इनके आगे भी आप ये लिख सकते हैं कि इन पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। मान लो ये ट्रेडर है, माइक्रो तो है लेकिन ट्रेडर है, तो इस पर भी ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। इस तरीके से आपको वर्किंग करनी है और फिर फिल्टर लगा ले, फिर आपको पता चल जाएगा कि किस पर MSME रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। एक तो आपके ओपनिंग क्रेडिट्स पे जो पिछले साल 1 अप्रैल 2023 को ओपनिंग खड़े हुए हैं। दूसरा ट्रेडर्स पे जो PLS के लिए आए हैं MSME रजिस्ट्रेशन में। इसके अलावा आपके मीडियम इंटरप्राइजेस पर 3 कैटेगरी हो गई।
मीडियम पर भी ये एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर 4 में अनरजिस्टर्ड पर भी ये एप्लीकेबल नहीं होगा। जो आपके क्रेडिटर्स एप्लीकेबल ही नहीं है एमएसएमई में, तो ये उन पर ये एप्लीकेबल भी नहीं होगा। फिर से बता रहा हूँ, 4 कैटेगरी पर एमएसएमई रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। आपके ओपनिंग क्रेडिटर्स पे, आपके अनरजिस्टर्ड क्रेडिटर्स पे, मीडियम इंटरप्राइजेस पर, जो मीडियम है लेकिन रजिस्टर्ड है तो उन पर भी एप्लीकेबल नहीं होगा, और ट्रेडर्स पे, मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर पर ये एप्लीकेबल होगा। तो आप ये सभी वर्किंग करिए अपने क्रेडिटर्स पे। आपकी जो लिस्ट है फिर बहुत छोटी हो जाएगी। फिर उनकी पेमेंट जो है आपको मेक श्योर करनी है। आपको पेमेंट 31 मार्च 24 तक करनी है या उससे पहले, वरना ऑडिटर उसको डिसअलाउड कर देगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना, और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।